आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव की। अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री भी हो चुकी है, जिससे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में एक बड़ा जनमानस करीब 100% लोग, चाहे वो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू या किसी के समर्थक है, हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है। छोड़िए, नीतीश कुमार अब राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए। एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार हैं, तो पहले से पंक्चर है। अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। प्रशांत किशोर बिहार की जनता का बी टीम है। बता दें कि अगले वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर मैदान में जोरदार तरीके से उतर चुके हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को वे जनसुराज अभियान को पार्टी के रूप में तब्दील करेंगे। इसके बाद पार्टी से जुड़े नेता 2025 में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में मौजूदा वक्त की बात करें तो एनडीए की सरकार है और मुख्य रूप से विपक्ष में आरजेडी है। ऐसे में 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर का मुकाबला किससे होगा, इस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज की सीधी टक्कर होगी। नीतीश कुमार अब राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर तो हम रोज जवाब दे रहे हैं, आपको भी देंगे। उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए। और अगर हमने नीतीश कुमार की मदद उस समय नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार और कहाँ रहता जदयू। इसलिए आदमी को गीता में कहा गया है कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो नीतीश कुमार और जदयू के लोग कम से कम, दूसरे दलों की छोड़ दीजिए, इन लोगों को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने कंधा 2015 में नहीं लगाया होता तो न वो होते, न उनका नेता होता, न उनका दल होता। क्या चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है। जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जन बल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी। आगे उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार हैं जो पहले से ही पंचर हैं, 2-4 स्टेफनी है, उनकी वैल्यू नहीं है। क्या चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है। जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जन बल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार हैं, तो पहले से पंक्चर है। 2-4 स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि आरजेडी अपने दम पर 1995 में जीती थी, उसके बाद कांग्रेस की स्टेफनी पर चल रही है। आरजेडी को 2010 में 22 सीट आई थी। पिछली बार चिराग पासवान खड़े नहीं होते तो फिर आरजेडी को 30 से 32 सीट आती। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है। किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई एमपी जीता है आरजेडी ने? बिहार पिछली बार कब जीता था? अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते। 1995 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है। कौन सा बड़ा दल है? 22 को सीट आया था 2010 में, और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, तो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32 सीट आता। इस दौरान आगे प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि आरजेडी का जो सपोर्ट है वो मुसलमानों का वोट है। सबसे ज्यादा ठगा और डराया गया मुसलमानों को ही है। लालटेन में केरोसिन तेल निकल जाएगा तो कब तक जलेगा?
मुसलमान आरजेडी के तेल हैं, वो लोग भी अब समझ गए हैं घात करने वाली आरजेडी ही है, वो लोग अब जनसुराज से जुड़ रहे हैं। कि जो आरजेडी का जो सपोर्ट है वो क्या है, वो मुसलमानों का वोट है। और सबसे ज्यादा उन्होंने ठगा डराया किसको है, मुसलमानों को ठगा है, डराया है, मुसलमानों को परेशान बदहाल बनाया है। तो जब आपके किरासन लालटेन में से किरासन तेल निकल जाएगा तो लालटेन कितना देर जलेगा, नहीं जलेगा। तो आरजेडी का जो किरासन तेल है, आरजेडी के लालटेन का, वो है मुसलमान। और मुसलमान ये समझ गया है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले, हमारे बच्चों के साथ घात करने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं। और वो बड़ी संख्या में छोड़कर इसलिए जनसुराज में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं आरजेडी ने पत्र लिखकर अपने लोगों को कहा, जनसुराज ने तो पत्र नहीं लिखा है कि भाई आरजेडी, जनसुराज के लोग आप आरजेडी में मत जाइए। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जनसुराज यात्रा के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि जनसुराज के राजनीतिक दल के गठन के लिए बिहार के 1 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 1 करोड़ लोग मिलकर एक राजनीतिक दल बनाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर का दावा कितना सच साबित होता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।